क्या संन्यास लेने का अर्थ पारिवारिक दायित्वों और संवेदनाओं से खुद को मुक्त कर लेना है? क्या व्यक्ति वाकई संन्यास लेकर मुक्त हो सकता है? क्या संन्यास सिर्फ पलायन है? अगर गौर से देखा जाए तो नहीं। किसी भी समस्या का कोई एक समाधान कभी हो ही नहीं सकता। ये हमारी गलतफहमी है। और इस समय जो पुस्तक मेरे हाथ में है, उसे पढ़कर मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया। नमस्कार, शुभ सृजन नेटवर्क के पुस्तक परिचय स्तंभ में आप सबका स्वागत। मैं सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया हमेशा की तरह एक नई किताब के साथ। मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो ये है। तस्वीर देख के आप समझ ही गए हैं। स्वामी विवेकानंद, जीवन के अनजाने सच। पुस्तक है शंकर की। शंकर यानी मणिशंकर मुखर्जी, जिनका बहुचर्चित उपन्यास चौरंगी है, जिसपे फिल्म भी बनी हुई है और जिनकी रचनाओं पे खुद सत्यजीत राय ने फिल्में बनाई हैं, सीमाबद्ध और जन अरण्य। मूल किताब बांग्ला में है और सुशील गुप्ता जी ने इसका अनुवाद किया है, जो कि 130 बांग्ला रचनाओं का हिंदी अनुवाद कर चुकी है। हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनका अनुवाद ये जब हमारे हाथ में आता है तो इस किताब को पढ़कर आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये मूल बांग्ला की कृति से कहीं भी अलग होगी। किताब मेरे पास बहुत दिन से है, न जाने कितनी बार मैं पढ़ चुकी हूँ, और जितनी बार पढ़ती हूँ तो लगता है कि और भी पढ़ा जाना चाहिए। फिलहाल हम आगे चलते हैं। विवेकानंद, जीवन के अनजाने सच। लेखक के बारे में हमने आपको बता दिया। प्रकाशक हैं पेंगुइन बुक्स, इसके साथ में यात्रा बुक्स भी है। किताब के दूसरे पन्ने पर ही विवेकानंद के 3 वक्तव्य हैं। एक बहुत कम सुनी गई घटना है जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का उल्लेख है। विद्यासागर जो हैं, उन्होंने मेट्रोपॉलिटन स्कूल जो इंस्टीट्यूशन है वो स्थापित किया था, और यहाँ पे चापातला में मेट्रोपॉलिटन की एक शाखा खोली गई थी। नरेंद्र नाथ वहां पे हेडमास्टर थे और उस स्कूल के सेक्रेटरी थे, यानी सचिव थे विद्यासागर के दामाद। लेकिन वो उनके पीछे पड़ गए, नरेंद्र नाथ के, और कुछ ऐसा उन्होंने चक्कर चलाया कि 9वीं और 10वीं क्लास के जो बच्चे थे, उन्होंने एक साथ आवेदन किया कि नए हेडमास्टर यानी नरेंद्र नाथ को पढ़ाना नहीं आता। और इस गुटबाजी के कारण उनकी शिकायत हुई और विद्यासागर तक बात पहुंची। यहाँ अब विद्यासागर का एक और पक्ष सामने आता है। हैरत की बात है कि उन्होंने बिना कोई जांच पड़ताल किए कह दिया, तो फिर नरेंद्र से कहो उसे आने की जरूरत नहीं है। ये अद्भुत बात है। जिसने सारे संसार को पढ़ाया, रास्ता दिखाया, उसे ये सुनना पड़ा कि वो पढ़ा नहीं सकता। अद्भुत। भुवनेश्वरी देवी का जो संघर्ष है, जो कि नरेंद्र नाथ की
पिता के निधन के बाद और बढ़ जाता है, वो सामने आता है। और जितने भी पारिवारिक मुकदमेबाजी है, वो खुद उनकी माँ ने उसका सामना किया था। स्थिति यह थी कि नरेंद्रनाथ को अदालत में ये कह देना पड़ा था कि वो बेरोजगार थे। पृष्ठ 41 पे घटना है। 1887 की गर्मी की शुरुआत में वराहनगर मठ में बड़ा बेटा गंभीर रूप से बीमार है। ये खबर पाकर वह असहाय विधवा अपने दूसरे बेटे के साथ उन्हें देखने दौड़ पड़ी। लेकिन नरेन ने उन दिनों नियम बना दिया था, मठ में महिलाओं का प्रवेश निषेध है। मां को अचानक दाखिल होते हुए देख उन्होंने कहा, मैंने ही नियम बनाया, मेरे ही मामले में नियम रद्द हो गया। 1891 में भुवनेश्वरी को पत्र मिला कि शिमला पहाड़ में उनकी बेटी योगेंद्र बाला ने आत्महत्या कर ली। उस समय उनकी उम्र 25 वर्ष थी। ऐसे धक्के भुवनेश्वरी देवी को बहुत मिले। जीवन भर उनका जीवन संघर्षों में बीता। 1911 तक वो जीवित रही। 1902 में स्वामी जी का निधन होता है। कल्पना कीजिए कि ये जो साल हैं, उन्होंने किस तरह से गुजारे होंगे। और बताया जाता है कि डॉक्टर के कांजीलाल उन्होंने चिकित्सा की थी। भुवनेश्वरी देवी को मेनिंजाइटिस हुआ था और शमशान में महेंद्रनाथ थे और सिस्टर निवेदिता थी। सिस्टर निवेदिता ने किस तरह से उनके परिवार के लिए कितना सहयोग किया, इसकी जानकारी इस किताब में है। इसमें विवेकानंद का एक अद्भुत रूप है, जिसमें उनके खाने पीने के शौक के बारे में है और स्वामी जी खुद खाना बनाया भी करते थे, ये भी है। जब हम यहाँ पे आते हैं सौ नंबर पृष्ठ पे, विवेकानंद कोई आम रसोइया नहीं थे, वे गवेषक रसोइया थे। इसलिए नए नए व्यंजनों की खोज भी जारी रहती थी और कैसे पश्चिमी मसाले वगैरह डालकर पूर्वी देश के व्यंजनों के करीब पहुंच जाएं, उनकी लगातार कोशिश जारी रहती थी। स्वामी जी निरे शिशु की तरह इस कमरे से उस कमरे तक दौड़ लगाते थे। उन्होंने हरिदासी को एक नाम भी दिया था, यति माता, यानी सन्यासियों की मां। ये एक ऐसा पक्ष है जो हम नहीं जानते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक दत्त वंश की जो है वंशावली है और ये तस्वीरें हैं, ये चिट्ठियां हैं, ये देखिए हस्ताक्षर। ये जो पोस्ट कार्ड है, ये जब केतड़ी के महाराजा से विवेकानंद ने आर्थिक सहायता मांगी थी, ये वो पत्र है। इसके बाद हम आते हैं तस्वीरों पे। ये है भुवनेश्वर देवी, स्वामी जी की मां, और ये है विवेकानंद की नानी।
रघुमणि बसु कहते हैं कि ये बहुत सुंदर थे। ये स्वर्णमयी दीदी हैं। ये तो खेतड़ी के महाराज हैं। ये छोटे भाई हैं। और ये वो घर है जो आज एक कल्चरल सेंटर बन गया है। पैतृक घर है स्वामी जी का। ये रामकृष्ण परमहंस की एक तस्वीर। ये उनके गुरु भाई। स्वामी जी के अलग अलग चित्र। और ये बहुत कारुणिक दृश्य वाला चित्र है। कहते हैं कि ये शायद उनकी आखिरी तस्वीर हो सकती है। मैं इस किताब के बारे में चाहूंगी कि आप खुद पढ़ें। ये बहुत जरूरी किताब है, खासकर वो जो स्वामी जी को समझना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा नहीं बताएंगे। 216 पृष्ठ पे आते हैं। स्वामी जी ने लिखा है, मैंने जो जन्म लिया इसकी मुझे खुशी है। इतनी इतनी तकलीफें मिली, उससे भी मैं खुश हूँ। जीवन में जो बड़ी बड़ी भूलें की, उससे भी खुश हूँ। और इस बार जो निर्वाण के शांति समुद्र में डुबकी लगाने जा रहा हूँ, उससे भी खुश हूँ। मेरे लिए किसी को दुनिया में लौटना पड़े, ऐसे किसी बंधन में मैं किसी को छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। या ऐसा कोई बंधन मैं किसी से भी लेकर नहीं जा रहा हूँ। अपनी अधेय त्याग कर ही मेरी मुक्ति हो, या देह रहते रहते ही मुक्त हो जाऊं, वह पुराना विवेकानंद जा चुका है। हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। अब वो नहीं लौटेगा। शिक्षादाता, गुरु, नेता, आचार्य विवेकानंद जा चुका है। पढ़ा हुआ है वही बालक, प्रभु का वही चिर शिष्य, चिर पदाश्रित दास। स्वामी जी को कई बीमारियां थी। शरीर जर्जर हो चला था। और इन सब के बीच वो सिर्फ अपना ही जीवन नहीं जीते रहे, बल्कि पूरे विश्व को इन्होंने आलोकित किया। सुपर मोस्ट रिकमेंडेड। जरूर पढ़िए। ये किताब आपको अपने जीवन की परेशानियों को हल करने में मदद करेगी। जब भी कहीं ना कहीं मैं अटकती हूँ या ऐसा लगता है कि कुछ होना चाहिए, मैं ये किताब पढ़ती हूँ। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी नई किताब के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद।